हरियाणा की राजनीति में भूचाल सा आ गया। जी, हरियाणा में बीजेपी के नायब सिंह सैनी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। खबर यह है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से हरियाणा में सियासी संकट बढ़ गया है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गुंदर ने हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लिया। तीनों विधायकों ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र भेजकर इसकी सूचना दे दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में बहुमत का मौजूदा आंकड़ा जो है वो 45 है, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों की समर्थन वापस लेने के बाद सीएम सैनी के पास 43 एमएलए ही रह गए हैं। जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जो जन अपने हल्के की ईश्वरप्रिय जनता से पिछले मैं 10 दिनों से चर्चा कर रहा था, मीटिंग बुला रहा था, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उनके सबके सुझाव लिए और सुझाव लेने के बाद ऐसा निर्णय लेने का फैसला किया। देखिए, मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, ना अब है, लेकिन जनता को परेशानी थी। इस प्रकार का जो फीडबैक आया और जो मेरे हल्के की छत्तीस बरादरी जनता ने कहा, इस सरकार से समर्थन लेना बेहतर होगा। ये सरकार जारी है और आने समय में उल्टा की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप कांग्रेस का समर्थन करो। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जो 3 इंडिपेंडेंट विधायक है, उन्होंने कहा है, अभी उसकी पुष्टि होनी बाकी है, उन्होंने कहा है कि हमने अपना सरकार से समर्थन वापस लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु उनके जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। 13 मार्च को ऑलरेडी नायब सैनी जी ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, विश्वास मत प्राप्त किया था और 6 महीने बाद लगभग दूसरा विश्वास मत आना एक मुश्किल कार्य होता है। और जब कभी ऐसी स्थिति होगी विधानसभा में, जब कोई ऐसा विषय आएगा, हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार का बहुमत वहां सिद्ध कर देंगे। और हमारे सहयोगी अमनदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमनदीप, हरियाणा की राजनीति में भूचाल सा लग रहा है, बहरहाल तस्वीर क्या बयां करती है? क्या कांग्रेस के हक में ये जो गतिविधि है वो जाएगी, फ्लोर टेस्ट की मांग हो सकती है, या फिर क्या कुछ आगे की जो गतिविधि है हरियाणा राजनीति की वो किस ओर करवट लेगी? जी देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज है अभी हरियाणा की, क्योंकि बीजेपी की सरकार अपनी मेजोरिटी का आंकड़ा खो चुकी है। कांग्रेस के पास इतनी बड़ी बहुमत नहीं है कि वो सरकार क्लेम कर सके। और मार्च में लास्ट फ्लोर टेस्ट हुआ था जब नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर की ओथ ली थी, और उसके 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी ये गवर्नर की कॉल है कि आखिरकार इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। लेकिन आंकड़े की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए आंकड़ा खोना और बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक आके आंकड़ा खोना और 3 इंडिपेंडेंट विधायक को ऐसे चले जाना एक बड़ी एम्बैरेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि 43 का आंकड़ा होने के बावजूद भी जो है वो बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। और अभी जो है, जो असेंबली का, जो हाउस का नंबर है वो 88 है। 88 के नंबर के हिसाब से बीजेपी को 45 का टच करना है, और 45 का बीजेपी इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि जेजेपी की जो 10 विधायक हैं उनमें से 4 विधायकों ने बीजेपी को वर्बली सपोर्ट कर दी थी जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था जेजेपी से। यानी कि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो क्रॉस वोट होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि लास्ट टाइम जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो जेजेपी ने व्हिप जारी कर दिया था कि जेजेपी का कोई भी विधायक जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसीलिए बीजेपी का कॉन्फिडेंस है, इसीलिए, और कांग्रेस अपनी मूव अभी तक इसीलिए डिसाइड नहीं कर पा रही
कि आखिरकार चलना कैसे है। जून के बाद जून 4 को लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद सितंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा हरियाणा में, क्योंकि इलेक्शन ड्यू है। और इलेक्शन के इतनी नजदीक आके आखिरकार कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? क्या सरकार गिराएगी? क्या गिराने की कोई मूवमेंट करेगी? क्योंकि अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गवर्नर को फॉर्मली अप्रोच नहीं किया। सिर्फ वो 3 विधायकों ने अपना पत्र लिखा है कि हमने जो है वी हैव टेकन द सपोर्ट बैक फ्रॉम बीजेपी पार्टी, अदरवाइज द कांग्रेस हैज नॉट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द बीजेपी एंड दे हैव नॉट चैलेंज सो फार इन अ फॉर्मल मैनर टू गवर्नर। तो ये अभी ये स्थिति है, काफी कंफ्यूजिंग स्टेट है। बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी खो दी है, कांग्रेस को पता नहीं है अभी क्या करना है। 33 विधायक है उनके पास, बीजेपी पीछे किंग मेकर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन फॉर्मली अभी कोई भी स्टेप सरकार के खिलाफ नहीं आया है। जी बिल्कुल अमनदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.